माशाल्लाह नाश्ता कर लिया हमने। नाश्ते से फारिग होकर अब खेतों की तरफ जा रहे हैं और मेरे साथ हिबा है। गाड़ी में बैठकर अब इंशाल्लाह पहुंचेंगे और वहां पे विजिट करेंगे, देखेंगे पौधों की क्या सूरत हाल। जी बेटी, आप भी जा रही हो? हाँ जी। कहाँ पर? अपना बाग देखने। बाग देखने के लिए? अच्छा, किस चीज़ का बाग है आपका? पौधों का। चलो ठीक है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, 1 साल पहले लगने वाला ये दरख्त का बाग अब पूरा एक बगीचा बन चुका है, पूरा एक जंगल बन चुका है। क्योंकि 1 साल पहले ये जिस तरह ये चटियल मैदान नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसी तरह ये रकबा था 1 साल पहले। वो हमारी गाड़ी नज़र आ रही रास्ते पर खड़ी हुई। लेकिन ये जो 1 साल पहले लगाया था, अब अगस्त के महीने में 1 साल हो गया है। आज सितंबर का तकरीबन 10-12 तारीख है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ा बागीचा बन चुका है। ये पौधा है जो इसको कहते हैं खग्गल, लेकिन इसके साथ जो दूसरी कारआमद और मुनाफा बख्श फसल है वो है ये साथ जो दरख्त दूसरे नज़र आ रहे हैं चौड़े पत्ते वाले, इसको कहते हैं अंडोला। क्योंकि ये साबुन के इस्तेमाल के लिए होती है। साबुन में इसमें फल लगता है, जो फल लगता है उसकी तेल निकलता है और तेल निकलता है उसकी साबुन बनती है। ये माशाल्लाह पूरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये मोटर चल रही है और अहमद और अब्बू जी और साबर भाई माशाल्लाह यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये पंप चल रहा है। ये वाला पूरा माशाल्लाह सेटअप है जिसकी ये पूरा बागीचा तैयार किया है। ये इस तरह के मोटर के साथ ये पाइप लगा हुआ, नीचे फर्श बंधा हुआ। इस रकबे में तकरीबन 20 बोर करवाए हुए हैं, 20 से ज़्यादा हैं, जिनसे ये पानी निकलता है और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे पानी लगाते हैं इनसे। हाँ जी साबर भाई, पहले ये एक प्लेट पर अब 2 प्लेटों पर चल रही हैं। पानी तो दूर जा रहा है। पानी यहाँ प्रेशर की वजह से। सही। बुर्जी ना हिलेगी नहीं है बिल्कुल। ये माशाल्लाह मोटर को पाइप लगा दिया है। पाइप से पानी आगे जहाँ पर पानी लगाना है पौधों को, वहाँ पर प्रेशर से पानी जा रहा है। ये जो मोटर है 1 प्लेट पे चलने वाली है, लेकिन 2 प्लेटों पर इस तरह इस वजह से चला रहे हैं। वो पाइप बंद किया और पाइप निकल गया आगे से, क्योंकि वहाँ पर अहमद है जो पानी से नहा रहा था। उसने पानी, बेटा कपड़े पहनो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पहनो कपड़े। नहाना है, चल इधर नहा लो। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। लेट जाओ इधर पानी में, लेट जाओ पानी के अंदर। लेट जाओ, लेट जाओ। चलो, आपका नहाने का शौक भी पूरा हो गया। पानी का पाइप ज्वाइंट कर रहे हैं मोटर के साथ, क्योंकि प्रेशर से पानी में आगे जाना होता है। पौधों के साथ जहाँ भी पानी देना होता है ना, वहीं पे जाते हैं। इसके दरमियान में कुछ नागा थे, क्योंकि जो दरमियान में ना पौधे उगे नहीं, तो ये अब खग्गल है। इसके दरमियान में ये सफ़ेदे न्यू लगाए हैं। ये 2 दिन पहले लगाए, 1, 2 और 3। और इसी लाइन में इसी तरह मुसलसल कई सफ़ेदे लगाए हैं न्यू। जितनी भी खाली जगह है, सब खाली जगह को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पुर करेंगे, क्योंकि ये पाइप जा रहा है। ये भाई अंडोला, ये दूसरे पौधों से भी ऊपर निकल गया। ये सफ़ेदे, ये वाला, ये वाले, ये जो न्यू पौधे लगाए, जितने भी लगाए उनको पानी लगाया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा पाइप है, तकरीबन 300 फुट के करीब पाइप है। इस मोटर से 300 फुट दूर पाइप पानी पहुंचाया जाता है। ये देखें, फिर पाइप निकल गया पीछे से, यहाँ पर पानी लगा। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त टाइम भी तकरीबन 9:25 हो रहे हैं और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये जितना भी इलाका है, ये चढ़ाई पर ऊंचे टीले पर चढ़ रहे हैं। जब ये ऊंचे टीले पर चढ़ना पड़ता है तो ज़ोर लगती है, मशक्क़त होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये जितना भी इलाका है, यहाँ पर जो रकबा लेना है ना, वो तकरीबन 5 से 6 लाख का 1 किला मिल जाता है।
लेकिन यहाँ पर सबसे मुनाफा बख्श जो फसल है दूसरी फसल की निस्बत पौधों का है, क्योंकि पौधे जो हैं ये बहुत मिकदार में मेरी बैक साइड में नज़र आ रहे हैं। ये कम से कम 5 साल का टारगेट होता है एक फसल का। ये इस रकबे की ना एक साइड की बाउंड्री है, ये हमारा रकबा है, इसमें पौधे लगे हुए हैं। जो साथ का रकबा वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये पौधे लगाए थे बाउंड्री पर सबसे ज़्यादा, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई इन पौधों की। ये रास्ता छोड़ा है अपनी ज़मीन के लिए, यहाँ पर ये ट्रैक्टर के लाइन के निशान नजर आ रहे हैं और इस रास्ते से जो इससे आगे ज़मीन है वहाँ पर जाते हैं। और ये अहमद है जो मुंह पे करीम लगा के आया था, लेकिन अभी नहाने के बाद इसने जो है कमीज़ पहन ली। ये कब्ज़ा करने में माहिर होते हैं ज़मीन का। तो लास्ट ईयर आए थे हम लोगों ने, इन लोगों से कब्ज़ा लिया था। तो ये अब्बू जहाँ पर खड़े हुए हैं और साबर भाई खड़े हुए हैं, यहाँ से सीधा आगे तक इस ज़मीन का कब्ज़ा था हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास कम से कम जो 100 फुट ज़मीन है, 120 फुट ज़मीन, तो फिर 20 फुट और आगे की तरफ हम गए हैं जो कि लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। अब लास्ट ईयर हम लोगों ने कम से कम 1 माह यहाँ पे पैमाइश वगैरह करके जब ज़मीन निकलाई थी, लोगों से कब्ज़ा निकलवाया। अब यहाँ पर हमारी ये पौधे लगे हुए हैं और इनसे आगे तक ये ज़मीन है। ये तकरीबन 5 एकड़ की लाइन है। 5 एकड़ की लाइन पे 120 फुट रकबा हो तो खुद ही अंदाज़ा लगाने 3 से 4 एकड़ रकबा बनता है जो इन लोगों ने कब्ज़ा किया। सर्दियों के अंदर माशाल्लाह ये मकान बनाया था, क्योंकि साजो सामान के लिए ये भी ज़रूरी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। टाइल गार्डर, देखो ये दरवाज़ा खुलता है, विंडो बनी हुई है। ये हवा के लिए विंडो रखी है, इसी तरह से हवा आती है। कपड़े कहाँ ख़राब किए हैं? बस ये ऐसे रहेगा। ये वाले पौधे, ये लाइन है, ये सामने वाले नहीं, बिल्कुल एक एक पौधे की लाइन, ये मुरब्बा लाइन बनाई हुई है। भाई साहब जा रहे हैं, साबर भाई साथ जा रहे हैं। ये पूरे मुरब्बा की जो लाइन है, बाउंड्री है, उससे आगे नज़र आने वाले जो वो आगे वाले पौधे हैं वो आगे तक नज़र आ रहे हैं, वो भी मुरब्बा लाइन की बाउंड्री है। यानी कि ये रकबा खाली छोड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी पौधे नहीं लगाए। ये तकरीबन 1.5 मुरब्बा के करीब ये रकबा बनता है। ये वाली बेरी है, थोड़ी देर में बेरी के नीचे जाएंगे और साथ में वो नलका लगा हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ से अब गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी पियेंगे। वो अब्बू नूर मोहम्मद आ रहे हैं, वो पहले आए हुए थे, हम बाद में आए हैं खेतों की तरफ। भाई साहब तो गर्मी की शिद्दत बहुत है और थक भी गए हैं, सांस चढ़ता है क्योंकि टीले ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। ये हम थोड़े से फासले पर पौधे और लगाए हुए हैं। इन पौधों में सफ़ेदा नहीं है, सफ़ेदे के बगैर ही ये टोटल खग्गल ही खग्गल हैं। और इनमें दिखाता हूँ कि इनमें लाइन के अंदर फासला है, ये वाला फासला एक लाइन के अंदर दूसरा फासला है। और ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये ट्रैक्टर से जोतने के निशान हैं। ये पौधों की लाइन के दरमियान ना हल चलाया है, क्योंकि अब थोड़े दिनों में चने की बिजाई होने वाली है। अभी ये पौधे छोटे हैं और फासला ज़्यादा होने की वजह से ये जितना भी रकबा बच रहा है पौधों के दरमियान, इस रकबे में हल चलाएंगे और चने बीजेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये रकबे का आखिरी कोना भाई साहब जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब्बू जी खड़े हुए हैं और साबर भाई। ये पौधे लगाए थे, दरमियान में से कुछ पौधे सूख गए, ये कलमें लगी हुई हैं। ये लाइन नज़र आ रही है आपको, काफ़ी ज़्यादा पौधे, क्योंकि इस तरफ जो है तवज्जो कम दी थी। वो जो पहले पौधे दिखाए थे उस तरफ तवज्जो ज़्यादा थी। ये हमारी बॉर्डर है रकबे की, और इससे आगे नज़र आए तो भाई ये खाली मैदान पड़ा है। तो भाई साहब ये छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं रानी खग्गल। और आम रूटीन में ये खग्गल के
कि आम घरों में नज़र आते हैं, वो टोकरे बने होते हैं, ये लचकदार होते हैं, झाड़ू भी बनते हैं इसके। ये खग्गल है, ये जो कुदरती तौर पे कहीं भी इन इलाकों में उगती है। इसे बीजा नहीं जाता, इसकी कलम नहीं लगाई जाती, ये खुद ब खुद होती है। ये देखें, इसके जो ये तना है ये बहुत लचकदार होता है। अक्सर टोकरे वगैरह शहरों में बड़ी सी, और बल्कि आजकल तो और बनाई जा रही हैं शहर के अंदर फैंसी किस्म की, जो कि ज़्यादा यही लकड़ी इस्तेमाल होती है। ये रानी खग्गल है, इसमें फूल बहुत प्यारा आया हुआ है, काफ़ी प्यारा फूल है। ये देख माशाल्लाह, ये बेरी का दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, छोटा सा तना है इसका। और इस दरख्त में जितने फल लगता है ना, अल्लाह झूठ ना बोला, कम से कम कोई 50 मन तो बेर लगता होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भाई साबर हैं और इसके बड़े भाई जावेद हैं, उससे बात हो रही थी कि वो कह रहा था कि मेरी कम से कम 45 साल उम्र है और 30 साल 32 साल 35 साल का मुझे होश है इन इलाकों का। लेकिन ये जो बेरी है इसके अंदर ये फल आ रहा है अब सितंबर के महीने में। यहाँ पर जितनी भी बेरियाँ हैं ना, सब के अंदर बेर लगे हुए हैं और ये फल आ रहा है। कहता है कि ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बेरियों के अंदर फल लगा है। वरना आम रूटीन में फरवरी मार्च के अंदर बेरियों के अंदर फल लगते हैं और बेर होते हैं, मार्केट में बिकते हैं। लेकिन इनके अंदर फल आ रहा है। और मैंने अभी वहाँ पे पहले वीडियो बनाई थी, देखा था कि बेर भी तोड़े थे, बेरी के अंदर से नीचे भी पके हुए पड़े हुए थे, लेकिन सही नहीं थे, काने थे बेर, सब बेर काने थे। मौसम हाँ, हालांकि अब इन बेर का स्प्रे की जाए तो काने नहीं होंगे, क्योंकि अब जितनी भी फसलें हैं सब स्प्रे के बगैर कुछ भी नहीं होता भाई। से हमने जहाँ पे नहाना था ट्वेल पे, वहाँ पे हम आ चुके हैं। पहले भी हम नहाए थे, अब हम यहाँ पे हमारा अंकल चलाए। कभी ट्वेल जब नहाएंगे। सुफेदा आप क्या कर रही है यहाँ? बबल खा रही हूँ। बबल क्या कर रही है? कुछ तो कर रही होगी ना। कुछ नहीं, बस चल रही हूँ, थोड़ी देर में नहाएंगे। थक गया मैंने। अब ना टोल चलेगा, फिर हम नहाएंगे, फिर पानी के अंदर डाल के हम बाल बनाएंगे। गिर गया, यहाँ पे गिरा। माशाल्लाह, ये साबर भाई के पौधे हैं और ये टेबल से सैराब कर रहे हैं इनको। ये तकरीबन 2 महीने लगाए थे, नए तरीके कार से लगाए हैं, क्योंकि इनके अंदर ये खाल बनाई और खाल के अंदर फ़िलहाल इनको पानी दिया जा रहा है और दोनों साइडों पर पौधे लगाए हैं। दरमियान में जो तकरीबन 15 फुट का वक्फा दिया है। ये वक्फा देना ज़रूरी होता है, फासला। इसकी वजह से ये है कि सूरज की जो शुआएं पड़ती हैं, जो रोशनी पड़ती है, उससे पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। भाई सलीम साहब फुल जोश और खरोश के साथ जो है काम पे लगे हुए हैं, बहुत मेहनती बच्चा है माशाल्लाह। भाई साहब थोड़ी देर में मौसम चेंज हो गया और यहाँ अंधेरी आ गई है, फुल अंधेरी है। बाहर देखो, क्या कर रहे हो आप? हम यहाँ से हो चुके हैं हमारी वापसी। अब हम चलते हैं अपने घर को। हमारी यहाँ से हो चुकी है वापसी, हमारा सामान पैक हो गया। बाबा लोग अभी अंदर है, तो मैं आगे ही कहीं पीछे को बैठूंगा। अभी तो बाबा लोग नहीं आए, अभी तो आगे को बैठ जाता हूँ।